जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव है। समस्त बच्चों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। आज हम प्रश्नावली नोट समलो 1 के प्रश्न क्रमांक 7वें को हल करेंगे, जो दिया है भूमि के एक बिंदु से। अब मान लीजिए आपकी ये भूमि है, ये भूमि है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, चाहे इधर बना लीजिए भवन आप, चाहे तो आप भवन इधर बना लीजिए। ये अनिवार्यता नहीं होती कि आप इधर बनाएं या इधर बनाएं, आप भवन इधर भी मान सकते हैं। 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये 20 मीटर आपका ऊंचा भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब ये भवन की यहाँ छत पड़ी है, इस छत के ऊपर एक मीनार लगी हुई है। तो मीनार के तल, तल मतलब ये, शिखर, शिखर मतलब ये के उन्नयन कोण क्रमशः 45, मतलब यहाँ का 45 और शिखर का 60 है। पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ का आपका है 45 अंश और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है आपका 60 अंश। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा बच रहा है, अर्थात मीनार के सॉरी भवन के जो ऊपर का हिस्सा बच रहा है उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब हमको कैसे पता चले कि इसमें साइन लगे, कास लगेगा, टैन लगेगा, भी चेक करना जरूरी है। तो आपको लाल बटे कक्का से समझ लेना है। लंब और कर्ण की बात करें तो आप साइन लगाएंगे, आधार और कर्ण की बात करें तो आप कास लगाएंगे, और अगर लंब और आधार की बात करें तो आप टैन लगाएंगे। तो इसमें लंब दिया है, कर्ण की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, लंब और आधार का ही संबंध सीधा दिख रहा है, तो इसी टैन का प्रयोग करेंगे। हल माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, भवन सहित मीनार की ऊंचाई बराबर 20 भवन की है, सहित मतलब प्लस h मीटर। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर BC इसका लंब दिया है, AB इसका आधार दिया है। tan 45 का मान 1 होता है, BC आपका दिया है 20 बट AB, अब AB तो इसमें दिया ही नहीं है, बटे 1 मान के तिरक गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर 20 मीटर। अब हमको इस AB की जगह AB बराबर हमको 20 मिल चुका है, मीटर हमको मिल चुका है। अब इसके बड़े वाले त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में तो वही लंब लगेगा, tan 60 बराबर लंब तुम्हारा बी डी
बटे ए बी tan 60 का मान होता है √3 बराबर BD का मतलब समझ लीजिए पहले आप। BD का मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है या ऊंचाई कह लीजिए आप, ये जो ऊंचाई है ये दो टुकड़ों में बटी हुई है 20, और इसमें जोड़ देंगे प्लस करके h तो ऊपर की मिल जाएगी। तो 20 प्लस h बटे ए बी, तिर्यक बटे 1 मान के तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा √3AB बराबर, या ए बी √3 लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 20 प्लस h। अभी आपने इस ए बी की जगह 20 निकाला था तो इसका मान यहां रख देंगे, √3, ये उल्टा कर देते हैं इसको, ज्यादा सही हो जाएगा। 20 √3 बराबर 20 प्लस h। ये जो 20 प्लस का है उस पार, जब इसको इस पार लाएंगे तो प्लस वाला चला आएगा माइनस में, तो ये आपको मिलेगा h बराबर 20 √3 तो पहले से लिखा था इस पार, ये 20 उस पार गया तो माइनस में हो जाएगा वो भी 20। तो h बराबर इसमें 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, 20 बाहर आ जाएगा, कोष्ठक में बचेगा √3 माइनस का 1। यही आपका इस प्रश्न का हल है। तो ये जो मीनार की ऊंचाई है 20 √3 माइनस 1 मीटर है। अब हम इसके 8वें सवाल को हल करेंगे, जो दिया है एक पेडेस्टल के शिखर पर। एक पेडेस्टल पहले बना लेते हैं। मान लीजिए आपका ये भूमि है और इसी पर एक ये पेडेस्टल है, ठीक। एक पेडेस्टल के शिखर पर, अब पेडेस्टल मतलब ये रहा, इसके शिखर पर मतलब यहां, इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। फिर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, अर्थात यहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति ऊपर वाली है तो मूर्ति के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कह रहा है कि 60 अंश है, ये 60 अंश है। अच्छा, और उसी बिंदु से अर्थात यहीं से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल ये वाला था, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये जो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है ये 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो भाग है, ये जो भाग है इसकी ऊंचाई h आपको ज्ञात करना है। ये सवाल 7वें के जैसे बिल्कुल है, उसमें था ऊपर का दिया मीनार की ऊंचाई दिया था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, भवन की ऊंचाई दी हुई थी। इसमें मूर्ति की ऊंचाई दिया है, नीचे पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। A B C D, आइए हल करते हैं। माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब मूर्ति सहित
पेडेस्टल की ऊंचाई, मूर्ति सहित पेडेस्टल की ऊंचाई। अब मूर्ति की 1.6, पेडेस्टल की जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएंगे। 1.6 प्लस h मीटर। पहले इसके ए बी सी वाले भाग को लेंगे हम। त्रिभुज ए बी सी में, अभी पिछली वीडियो में इसके पहले वाला सवाल मैंने आपको बताया है कि कब कैसे साइन कास टेन लगता है। ये लिखा लाल बटे कक्का, आप इससे अब निकालना सीखिए धीरे धीरे। त्रिभुज एबीसी में ये लंब और आधार का ही संबंध है, यही tan लग जाएगा। tan 45 बराबर लंब आपका है BC बटे AB। tan 45 का मान होता है 1, BC को हमने माना है H, AB जब गुणा करा देंगे तो आपको मिलेगा AB बराबर H। इसको मान लेंगे समीकरण और ये एक छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे दूसरे त्रिभुज को, दूसरे त्रिभुज ए बी डी को। त्रिभुज ए बी डी में ये कह रहा है tan 60 बराबर लंब आपका दिया है BD बटे आपका यही रहेगा AB। tan 60 का मान होता है √3 बराबर BD का मतलब होता है ये BC और CD दोनों को मिलाकर बना है, तो इसको लिख सकते हैं 1.6 प्लस H बटे AB की जगह आप AB ही लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। बटे एक मान के तिरक गुणा करा देते तो ये हो जाएगा AB √3। AB √3 बराबर 1.6 प्लस का H रहेगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना कि जहाँ AB हमने पहले इस समीकरण 1 माना था, वहाँ AB बराबर H निकला था। आप इसको लिख सकते हैं AB जगह H √3 बराबर 1.6 प्लस H। चलिए थोड़ा सा बोर्ड भर गया है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, आगे बढ़े हम फिर। अब ये जो आगे लिखा है आपका H √3, इस H को पक्षांतर करके लाएंगे इस ओर तो ये हो जाएगा प्लस में, तो माइनस में आ जाएगा। तो H √3 पहले से था आपके पास, माइनस H आपको फिर मिल जाएगा, बराबर आपके पास बचेगा 1.6। दोनों पक्षों में यहाँ पास H दिया है तो H को बाहर निकाल लेंगे, अर्थात कॉमन ले लेंगे। बचे क्या, √3 यहाँ से छोड़ के जाएगा H तो 1 बचेगा बराबर 1.6, जो गुणे में है इसके बटे में चला जाएगा। H बराबर आपको देगा 1.6 बटे √3 माइनस का 1। और जब भिन्न में हर के रूप में रूट में संख्या होती है तो करवाते हैं परिमेयीकरण। तो हर का परिमेयीकरण करने पर
तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 बटे √3 - 1 गुणे, चिन्ह बदल जाता है, √3 - 1 प्लस 1 हो जाएगा √3 प्लस का 1। अब देखिए ये हो टूटेगा तो ए स्क्वायर, एक कोशक में ए प्लस बी, एक कोशक में माइनस बी, ये होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो आपका हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको देगा 1.6 √3 प्लस का 1, √3 का स्क्वायर केवल 3, 1 का स्क्वायर 1। अब इसको जब आप घटाएंगे, जब आप इसको घटाएंगे तो आपको ये देगा 2, 1.6 √3 प्लस 1 बटे 2, 2 का भाग देंगे 1.6 में तो आपको मिलेगा 0.8 कोष्ठक में √3 प्लस 1, और सब कुछ चल रहा था मीटर में तो यहाँ हो जाएगा मीटर। h बराबर, यही आपका हल है।